हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमा फिजिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2009, 2014, 2018 और 2019 में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ऑप्शन न्यूटन पर कूलाम, सेकेंड ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, थर्ड ऑप्शन जूल पर कूलाम एंड फोर्थ ऑप्शन जूल पर कूलाम मीटर। इसमें आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो 3 वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं और एक आपका ऐसा है इस चारों ऑप्शन में कि वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है E = F/Q। F बल है, Q आवेश है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि बल का मात्रक न्यूटन अपॉन Q का आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहां से आपको एक ऑप्शन मिल गया न्यूटन पर कूलाम। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। सेकेंड ऑप्शन आपने फॉर्मूला पढ़ा है E = V/D। तो B का मात्रक आपको मिलेगा वोल्ट, D का मात्रक मीटर। तो यहां से एक आपको मात्रक मिल गया वोल्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। अब 2 मात्रक हमें पता चल गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 मात्रक हो सकते हैं, या तो न्यूटन पर कूलाम हो सकता है या वोल्ट पर मीटर हो सकता है, जो कि ऑप्शन आपका ए और बी में प्रेजेंट है। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर सी एंड नंबर डी। इन दोनों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है V = W/Q। इस V को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो E = आपको मिलेगा W/Q और अपॉन में है आपका D। तो आपको मिला W/ ये वाला Q D के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, Q × D। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको मिलेगा। W आपका कार्य है, Q आवेश है, D दूरी है। तो कार्य का मात्रक आपको पता है जूल, अपॉन लगा है, अपॉन लगा दो। Q का मात्रक आपको पता है कूलाम, इंटू डैश लगा दो। D का मात्रक आपको पता है मीटर। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको और मिल गया, इसे लिख सकते हैं जूल पर कूलाम डैश मीटर। तो आपको थर्ड ऑप्शन मिल गया, जूल पर कूलाम डैश मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। तो 3 ऑप्शंस आपको मिले जो कि वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हो सकते हैं। कौन कौन से? न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलाम मीटर। तो आपका जो सी ऑप्शन है जूल पर कूलाम, वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं हो सकता। वही आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जूल पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो किसका मात्रक हो सकता है। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा V = W/Q। यहाँ से आपको V का मात्रक मिलेगा, पोटेंशियल का, विभव का। तो V का मात्रक आपको मिलेगा, W आप जानते हो वर्क है, कार्य, Q आवेश, चार्ज। तो वर्क का आपको मात्रक पता है, कार्य का जूल होता है, और Q का मात्रक आपको पता है, अपॉन लगा है, पर लगाओ। Q का मात्रक आपको पता है कूलाम। तो यहाँ से विभव पोटेंशियल का मात्रक आपको मिला जूल पर कूलाम। ये ऑप्शन आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जूल पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मात्रक आपको फाइंड करना है।
एप्सिलॉन नॉट का मात्रा। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक फाइंड करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक, उसकी यूनिट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस फॉर्मूले को आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। आपके पास एक पॉइंट चार्ज मान लो A है जिस पर चार्ज Q1 है, और दूसरा पॉइंट चार्ज मान लीजिए बॉडी आपकी B है जिस पर चार्ज Q2 है, और बीच की डिस्टेंस आपकी R है। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं हम, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की मात्रक फाइंड करना है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हम निकालें तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन नॉट आपका इधर आ गया और F इसके अपॉन में आ गया। अब देखिए, हमें मात्रक फाइंड करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो जो 1/4 पाई है वो एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। नियतांक किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो। तो 1/4 पाई तो एक कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1/4 पाई एक नियतांक है, अतः इसे छोड़ने पर। तो हमें मात्रक निकालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? Q1 Q2 F और R² की। तो Q1 आपको पता है क्या है? चार्ज है। Q रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, आवेश को। F आपका फोर्स है, बल, और R आपकी डिस्टेंस है, दूरी। इन सब का आपको मात्रक पता होना चाहिए। आपको पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है। बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर। अब देखिए, एक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें निकालना है। Q1 का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो कूलाम इंटू Q2 का मात्रक भी क्या होगा? कूलाम, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं, तो इंटू हो जाएगा कूलाम। अपॉन लगाए, अपॉन लगा दीजिए। 4 पाई से कोई मतलब है नहीं। तो F का मात्रक क्या है? न्यूटन, इंटू या डैश लगा दीजिए। R का मात्रक क्या है? मीटर, और मीटर का क्या है? स्क्वायर। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिला कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सिंबल फॉर्म में अगर लिखें तो कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो C² पर न्यूटन को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर को M से या MT से, जैसा आप से रिप्रेजेंट करते हैं, MT²। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिला कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।